अब हम कुछ कॉमन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखेंगे बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? दिस इज द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल जो अभी हमने यूज करा है ना। सो दिस इज द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। सो पहला फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू सी। एफ एक्स इक्वल्स टू सी मतलब क्या है कि इट इज कांस्टेंट। लाइक सपोज ये हो गया ना, तो यहाँ पर अगर हम x कुछ भी रखे, x ये रखे, चाहे x ये रखे या चाहे x ये रखे, y हमारा यहाँ पर सेम आएगा, है ना। सो दिस इज द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू c या एफ एक्स इक्वल्स टू c। तो यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब कुछ हम चेंज करें यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस एच भी रखे तो भी ये कांस्टेंट होगा, c होगा। एफ एक्स रखे तो भी ये c होगा, तो c माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 0/h हो जाएगा, है ना। सो इक्वल्स टू 0। सो whenever we need to find the differentiation of a constant function, what will be our answer? Our answer will be 0। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। दूसरा इक्वेशन है x टू द पावर n। तो यहाँ पे सेम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पहले x रखेंगे फिर x प्लस h रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर करा गया है x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर क्या है, फाइनली ऐसा कुछ बन रहा है x प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है, बाई एच। तो यहाँ पर क्या है कि फिर इसमें x प्लस एच को t माना गया है ना। तो इसलिए t टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन, अब x प्लस एच इक्वल्स टू t हो जाता है, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर t माइनस एक्स लिखा गया है ना, यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर एक लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि यहाँ पर क्या है, लिमिट। अब देखो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 था, है ना, लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0 था। तो अब हमने क्या कर दिया, x को t से रिप्लेस कर दिया ना। तो अब अगर हमें t टेंड टू करना पड़ेगा, t टेंड्स टू, तो t टेंड्स टू क्या होगा, जब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है, ये चीज़ लिखा गया है। ठीक है, अब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर अगर हम t में यहाँ पर x रखते हैं, यहाँ पर x रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 0/0 का एक फॉर्म बन रहा है ना। तो 0/0 का फॉर्म बनता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो वो करने पर क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर x क्या है, कांस्टेंट की तरह है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, n t टू द पावर n माइनस 1। फिर हमें n x n माइनस 1, है ना। बेसिकली हमने क्या करा था कि t हमने क्या लिखा था, x प्लस एच रखा था, और h इज टेंडिंग टू 0। सो फाइनली यही बनेगा, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, और भी मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर x टू द पावर n इक्वेशन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स n माइनस 1। अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर x में फिर आप यही करो, x प्लस एच रखो, x रखो, ये चीज़ लिखो, है ना। तो फाइनली अगर सॉल्व करोगे तो ये भी क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर सेम यहाँ पर है, लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पर h इक्वल्स टू 0 रखोगे, h इक्वल्स टू 0 रखोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन h। तो e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 माइनस 1 बाई h। तो ये क्या हो जाएगा, 0/h, है ना, मतलब 0/0 का h इज टेंडिंग टू 0, तो 0/0 का ये फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली फिर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इक्वल्स टू इंटू 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा वो मतलब उनको लिमिट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना। लिमिट का यूज़ करेंगे, और भी मेथड हो सकते हैं, बट द मेथड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज जो लिमिट का मेथड है ना। तो e टू द पावर x का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट इसका इंटीग्रल भी चेंज नहीं होता। e टू द पावर x का अगर हम इंटीग्रल की बात करें, dx इक्वल्स टू क्या हो जाता है, e टू द पावर x होता है ना। वो पढ़ेंगे बाद में। अब क्या है, ax, एफ एक्स इक्वल्स टू ax, तो इसका होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e, है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर x ln a। ठीक है, इसका एक और मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको y इक्वल्स टू
ए टू द पावर एक्स ले सकते हैं, फिर दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स लॉग ए। हमें पता है अगर लॉग ले लेंगे जैसे कि लॉग ए एक्स हो जाएगा, तो ये चीज़ कहाँ चली जाती है, यहाँ आ सकती है ना। तो लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स लॉग ए, ठीक है। अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 1/y dy/dx इक्वल्स टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड लॉग ए dy/dx क्या हो जाएगा, y log a, एंड y क्या है, a टू द पावर x है। बेसिकली यहाँ पर बेस e होता है ना, तो क्या हो जाएगा, y a टू द पावर x log a बेस e, या फिर a टू द पावर x ln a, है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट सिंस मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है तो आपको इस तरह से करना है ना, x को चेंज करने, मतलब x प्लस एच माइनस एफ एक्स करके करना है। अब रूट एक्स है ना, रूट एक्स, तो रूट एक्स का भी हम मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं जैसे यहाँ पर करा गया है। और इसका एक और तरीका ये भी है कि बेसिकली रूट एक्स इज व्हाट, एक्स टू द पावर हाफ, और अभी हमने पढ़ा था एक्स टू द पावर एन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, एन एक्स एन माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर हाफ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो क्या जाएगा, हाफ एक्स हाफ माइनस 1 इक्वल्स टू हाफ एक्स माइनस हाफ इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ना यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो इसमें भी आप ये लगा सकते हो, ठीक। और इसका भी, इसका क्या होता है, ये होता है ना, नहीं फाइनली ये होता है 1/x होता है, ठीक है। अब ये सब डेरिवेशन था, अब हमें वो नॉट ऑफ मच यूज़, बट हमें ये याद रखना है, ठीक है। याद, इनफैक्ट प्रैक्टिस से याद हो ही जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड इसका यूज़ करो, एंड फाइनली यू विल रियलाइज दैट यू हैव रिमेंबर्ड ऑल दीज इक्वेशंस। तो पहला क्या हमने पढ़ा था, एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, ये पढ़ा था। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स ln a या फिर log a बेस e, है ना। कांस्टेंट का हमने पढ़ा था कि 0 होता है। ई ए टू द पावर एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ई ए एक्स, ठीक है। इसका भी आप डिराइव कर सकते हो, y इक्वल्स टू, जैसे हमने यहाँ पर करा था ना, जैसे हमने यहाँ पर करा था ऐसे करके, तो आप इसका ये ले करके कर सकते हो, है ना। ए ई ए एक्स, लॉग एक्स हमने पढ़ा था 1/x होता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई कांस्टेंट है, उसका मतलब कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो एज ए होल इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लो एंड बस इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो फंक्शन का। तो वही चीज़ लिखा है c इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। फ्यू फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाँ, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स, एक्स टू द पावर हमने पढ़ा है एन एक्स एन माइनस 1, ई टू द पावर ए एक्स इक्वल्स टू ए ई ए एक्स, ठीक है। लॉग एक्स 1/x, ये याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर याद भी कर सकते हो, सिंपल है। ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, फिर से वही बात। अब कुछ प्रॉपर्टी, बेसिक लॉ ऑफ डिफ्रेंशिएशन, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि अगर, अभी पढ़ा था हमने कि अगर हमें c इंटू एफ एक्स, मतलब कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सिंपली हमें कांस्टेंट को अलग रखना है एंड फंक्शन का बस डिफ्रेंशिएशन करो और इसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक। अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, जैसे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंडिविजुअली करेंगे, रूट एक्स का इंडिविजुअली करेंगे और फिर वो आंसर लिख देंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ना। एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, है ना, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, अभी हमने पढ़ा था ये चीज़। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले एफ एक्स इंटू जी एक्स करके फंक्शन है, सपोज एक्स इंटू क्या है, लॉग एक्स है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे
log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया प्लस लिखेंगे, फिर log x को कांस्टेंट मानेंगे, फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब हमें प्लस साइन से सेपरेट करना है, यहाँ पर पहले पहला फंक्शन को कांस्टेंट मानना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर प्लस के उस साइड में क्या करना है कि दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मानना है और पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इस तरह से। अगर डिवीज़न में है तो डिवीज़न में हम दोनों तरह से मतलब समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि fx इंटू 1/gx है। ठीक है, ऐसे कर लो जैसे आपने यहाँ पर देखा था, इसको कांस्टेंट मानो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, प्लस इसको कांस्टेंट मानो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। या फिर ये भी याद कर सकते हो कि fx/gx अगर के फॉर्म में है तो जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है gx उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में क्या होगा, gx कांस्टेंट रहेगा, है ना, इसमें कुछ नहीं, कांस्टेंट रहेगा। फिर जो पहला फंक्शन ऊपर का न्यूमरेटर था fx वो डिफ्रेंशिएट होगा। फिर यहाँ पर माइनस साइन आता है, इनटू में क्या आता है, प्लस आता है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस fx। मतलब जो सेकंड फंक्शन था जिसको हमने फर्स्ट टाइम में डिफ्रेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट मानना है, एंड यहाँ पर gx को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। और hx इक्वल्स टू f ऑफ gx। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस हो सकता है। पहले आपको मतलब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, है ना, z इक्वल्स टू gx। ठीक है, z इक्वल्स टू gx करो, और पहले क्या करो, z इक्वल्स टू gx करोगे तो क्या आएगा, f ऑफ z आ जाएगा। तो पहले z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, है ना, फिर आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो उस तरह से होंगी चीज़ें। तो ये हम एग्जांपल करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ओके।